हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 से 5 नंबरों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। माना भिन्न का हर x है। माना भिन्न का हर बराबर x, तो भिन्न का अंश क्या होगा? कहा है भिन्न का अंश हर से 3 कम है। भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 कम है। तो बच्चों हमारा मूल भिन्न क्या हो जाएगा? मूल भिन्न बराबर हो जाएगा अंश x-3 बटे हर x। फिर आगे कहा है बच्चों, प्रश्नानुसार लिख दो। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे? कहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यदि अंश अंश कितना है? x-3 बटे x। कहा अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दिया जाए तथा जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न क्या है? ये x-3 बटे x। तो नई भिन्न प्लस मूल भिन्न का योग है 29/20। इनका एलसीएम ले लो बच्चों। एलसीएम क्या होगा? x+2 इंटू एक्स। इससे ये कट गया, बचा क्या? एक्स। एक्स का गुणा कर लो। तो एक्स का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? x² माइनस का 3x प्लस का 2x। यहाँ पर क्या हो जाए? x से x कट गया, बचा ये। गुणा करो। ये हो गया प्लस x+2 x-3 बराबर 29/20। यहाँ पर हो गया x+2 एक कोष्टक इंटू x। यहाँ पर हो गया x²। 3x में से 2x घटाओ, कितना बचेगा? माइनस का x। इसका इसमें गुणा कर लो। ये हो गया x²। इसका इसके साथ गुणा, माइनस का 3x। 2 का इसके साथ गुणा, प्लस का 2x। 2 का इसके साथ गुणा, माइनस का 6 बराबर 29/20। यहाँ पर x², यहाँ पर x² हो गया 2x²। 2x²। यहाँ पर माइनस का x, यहाँ पर माइनस का 3x, कितना हो गया? माइनस का 4x प्लस का 2x, कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। यहाँ पर कितना है? माइनस का 6 बटे x प्लस का 2 इंटू एक्स बराबर हो गया 29/20। गुणा कर लो क्रॉस। 20 दूना 40x² माइनस का 20 दूना 40x माइनस का 20 छक्का 120 बराबर 29x इंटू x+2। गुणा करो। 40x² माइनस का 40x माइनस का 120 बराबर हो गया 29x² प्लस का 29 दूना कितना होगा बच्चों? 2×9 = 18। 2 दूना 4 5 x। इसको इधर ले आओ। 40x² माइनस का 29x²। इसको इधर लाओ। माइनस का 40x माइनस का 59x। 9 दूना 18 होगा बच्चों, 58।
बराबर हो गया, यहाँ पर है माइनस का 120 बराबर हो गया 0। 40 में से 29 घटाओ, कितना बचेगा? 40 में से 29 गया 11x²। यहाँ पर माइनस का 58x और माइनस का 40x, कितना हो जाएगा बच्चों? इधर ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। जोड़ो बच्चों, कितना हो जाएगा? 40 और 58 कितना हो जाएगा बच्चों? 40 और 58 98। तो माइनस का हो गया 98 x माइनस का 120 बराबर 0। गुणनखंड करो बच्चों इसका। ऐसा तोड़ो 98 को, जोड़ने या घटाने पर 58 आ जाए, गुणा करने पर इसका गुणा का आ जाए, तो कितना होगा? 11x² माइनस का 110x प्लस का 12x माइनस का 120 बराबर 0। तो देखो बच्चों, इसमें 110 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 98। इसका गुणा करेंगे तो इनका गुणा इनके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 11x कॉमन ले लो, कितना बचेगा? x माइनस का 11 दहाई में 110, यहाँ पर भी आएगा x माइनस का 10। तो यहाँ पर क्या कॉमन लें? प्लस का 12 बराबर 0। एक कोष्टक में हो गया x प्लस का 12, दूसरे कोष्टक में हो गया x माइनस का 10 बराबर 0। तो एक बार इसको बराबर 0 के बराबर रख दो, तो 11x प्लस का 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? इसको इधर भेज दो, माइनस का 12 और 11 यहाँ पर गुणा करा, इधर आकर क्या करेगा? भाग। और यहाँ पर हो गया x माइनस का 10 बराबर 0। x बराबर आ गया 10। तो बच्चों x बराबर हमारा माइनस का 12/11 नहीं होगा, तो हमारा x का वैल्यू हो गया 10। तो मूल भिन्न बराबर क्या होगा? मूल भिन्न बराबर होगा, मूल भिन्न की क्या था बच्चों? x माइनस 3/x था, तो x के जगह पर कितना आया? 10। तो 10 माइनस 3/10 कितना हो गया? 10 में से 3 घटाओ, 7/10। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 142 हो। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y है। तो क्या कहा है बच्चों? जिनका योगफल 27 है। प्रथम शर्त में कहा है, प्रथम शर्त कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें कितना मिल रहा है? 27। दूसरी शर्त में क्या कहा है? दूसरी शर्त में कहा है इनका गुणनफल 182 है। इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हमें 182 मिल रहा है। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिखो बच्चों, x का मान इस समीकरण में रख दो। x का मान रखने पर x का मान कितना है? 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182। गुणा करो, 27y माइनस का y² बराबर हो गया 182। 27y माइनस का y², तो ये हो, इन सबको उधर ले चलो तो क्या हो जाएगा? y² माइनस का 27y
प्लस का 182 बराबर 0। गुणनखंड करो यहाँ पर बच्चों। ऐसा इसको तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 27 आ जाए, गुणा करने पर 182 आ जाए। तो y² माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचा y माइनस का 14, यहाँ पर क्या आएगा y माइनस का 14। तो कॉमन क्या करें, माइनस का 13 बराबर 0। एक कोष्टक में आ गया y माइनस का 14, दूसरे कोष्टक में आ गया y माइनस का 13 बराबर 0। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, एक बार 14 आ गया और एक 13 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों एक बार y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 में रख लो। y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, और एक बार y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस एक्स बराबर है, x बराबर कितना है, x बराबर है 27 माइनस का y। तो x बराबर हो गया, y का वैल्यू रखो 27 माइनस का 14, तो x बराबर आ गया 13। यहाँ पर रखो x बराबर 27 माइनस का y, तो x बराबर हो गया 27 में से 13 घटाओ, तो x बराबर आ गया 14। तो संख्या क्या हो गया बच्चों, तो अतः दोनों संख्याएं दोनों संख्याएं 13, 14 या 14, 13 हैं। यहाँ पर बच्चों जब हम y का वैल्यू 14 रखते हैं तो x का वैल्यू 13 आता है, तो y 13 हो गया। या फिर जब हम 13 रखते हैं y बराबर, तो x का वैल्यू 14 आता है, यानी कि 13, 14। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि इस रेलगाड़ी की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर इस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अगर इस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों रेलगाड़ी की चाल मान लो x, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी को 180 किलोमीटर जाने में लगा समय निकाल लो। 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 180 किलोमीटर बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल कितना है x। अब बच्चों रेलगाड़ी की नई चाल निकाल लो। रेल गाड़ी की नई चाल,
रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी बच्चों? कहा इस रेलगाड़ी की चाल अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। पहले कितना था x, अब क्या हो गया x में हमने 5 जोड़ दिया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई। तब कहा है तो बच्चों यहाँ से निकाल लो। अब रेलगाड़ी को 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी कितना है 180 किलोमीटर बटे चाल अब कितना हो गया, ये हो गया नई चाल x + 5। अब बच्चों लिखो प्रश्नानुसार क्या कहा है बच्चों? कहा है अगर इस रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, अगर इसकी चाल हम बढ़ा दें 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसी दूरी को 1/2 घंटा कम लेती है। तो यहाँ पर हो गया बच्चों समय कौन ज़्यादा ले रही? ये ज़्यादा ले रही है, इसमें से ये घटाओ। यहाँ पर हो गया 180 बटे x माइनस का 180 बटे x + 5 बराबर कितना मिल रहा है? 1/2 घंटा कम लग रहा है। तो एलसीएम लो। यहाँ पर हो गया x + का 5, इसका जब भाग देंगे तो x कट जाएगा, इसका इसके साथ गुणा कर लो, कितना हो गया 180x + का 18 5 90 900 माइनस इससे ये कट गया, बचा क्या x 180x बराबर 1/2। 180 से 180 कट गया, बचा क्या 900 बटे इसका गुणा कर लो x² + का 5x बराबर 1/2 क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो गया 9 दूना 1800 बराबर हो गया x² + का 5x। इसको इधर ले चलो तो ये हो गया x² + का 5x माइनस का 180 बराबर 0। अब बच्चों गुणनखंड करो इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 1800 आ जाए। कितना होगा बच्चों x² + का 45x माइनस का 40x माइनस का 180 1800 बराबर हो गया 0। कॉमन कर लो, कितना हो जाए x + 45, यहाँ पर क्या आएगा x + का 45, तो क्या कॉमन करें माइनस का 40 बराबर हो गया 0। तो x माइनस का 40 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x + 45 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो प्लस का 40, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 45। तो बच्चों x का वैल्यू -45 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x बराबर क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की जो चाल है उस शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा है वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। यानी कि जब धारा के विपरीत दिशा, यानी कि विरुद्ध का मतलब विपरीत दिशा में जा रही है, तो 24 किलोमीटर की धारा की दिशा में जो आ रही है तो
तो इन दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर है। यानी कि विरुद्ध जब जा रही है तो 1 घंटा उसे अधिक लग रहा है, जब धारा की दिशा में आ रही 24 किलोमीटर तो 1 घंटा कम समय लग रहा है। यानी कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा और धारा की दिशा में जब चलेगी तो कम समय लगेगा। तो बच्चों धारा की चाल मान लो x, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दिया है बच्चों, नाव की चाल बराबर दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है धारा के विरुद्ध जाने में नाव को और धारा की दिशा में जाने में 1 घंटे का समय अधिक लगता है। तो यहाँ पर बच्चों निकाल लो धारा के विरुद्ध जाने में नाव की चाल। धारा के विपरीत जाने में नाव की चाल। जब धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगा, अगर धारा इधर जा रहा है और नाव इधर आएगा तो नाव की चाल घटेगा। तो नाव की चाल हो गया 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा अब निकालो बच्चों धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव को जाने में, धारा के दिशा में नाव को जाने, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा बच्चों? जब धारा की दिशा में नाव चलेगा तो उसकी चाल बढ़ेगी। तो 18 प्लस x हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। जब धारा की दिशा में ही नाव जाएगा तो उसका चाल बढ़ेगा। अब बच्चों निकालो यहाँ से धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा नाव को समय। धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में नाव को लगा समय। तो बच्चों समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 24 किलोमीटर बटे चाल कितना है? जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल कितना है? 18 माइनस x। अब बच्चों निकाल लो धारा के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में नाव को लगा समय। नाव को लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना? 24 किलोमीटर। जब हम धारा की दिशा में ही जा रहा था नाव तो उसकी चाल कितनी थी? 18 प्लस x। तब नाव की चाल बढ़ रही थी तो 18 प्लस x हो गया। अब लिखो प्रश्नानुसार। कहा है बच्चों अगर नाव धारा के विरुद्ध जा रही है और तो उसे इससे यानी कि धारा के दिशा में जाने में जो समय लग रहा है उससे 1 घंटा अधिक लग रहा है। यानी कि ज़्यादा समय किस में लग रहा है? इसमें। तो इसमें से ये घटा दो तो ये हो गया 24 बटे 18 माइनस x माइनस का 24 बटे 18 प्लस x बराबर कितना हो गया? कितने समय का अंतर है?
यानी कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा। तो इनका बच्चों एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में 18 माइनस एक्स, दूसरे कोष्टक में 18 प्लस एक्स। इससे जब भाग करोगे इसमें तो ये कट जाएगा, बचा ये, गुणा कर लो। 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, प्लस का 24x माइनस हो गया, इससे इसमें भाग दोगे तो ये कट जाएगा, बचा ये, इससे गुणा कर लो। 18 चौक 72, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, माइनस का, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया प्लस का 24x बराबर 1, इससे ये कट गया, बचा गया 24x, 24x कितना हो गया, 24 24 48x बटे इसका गुणा कर लो। तो यहाँ पर बन रहा है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो क्या सूत्र होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करो, या फिर इसका गुणा ही कर लो। ए स्क्वायर 18 का वर्ग कितना होगा, 324, माइनस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 हो गया, क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो गया, 48x बराबर हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर 0। अब बच्चों गुणनखंड करो, किसमें इसे तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर 48 आ जाए, गुणा करने पर 324 आ जाए। तो प्लस का 54x माइनस का 6x कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और गुणा करने पर इतना आ जाएगा, माइनस का 24 बराबर 0। कॉमन कर लो x प्लस का 54, यहाँ पर भी आएगा x प्लस का 54, तो कॉमन क्या करें, माइनस का 6। तो माइनस का 6 एक कोष्टक में x प्लस 54 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 6 कामा माइनस का 54। तो बच्चों x बराबर होगा 6, क्यों, क्योंकि जो रेलगाड़ी की चाल है या धारा की जो चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों हमें धारा की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों जो अंत में पूछा रहे कि ये ज्ञात कीजिए, उसी को मान लो x। तो ये हम धारा की चाल मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों मोटर बोट की चाल दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख लो मोटर बोट की चाल बराबर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें धारा की चाल ज्ञात करना है, तो धारा की चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कहा है बच्चों धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। तो धारा के प्रतिकूल जाने में मोटर बोट की चाल क्या होगी, धारा
के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। जब बच्चों ये जो मोटर बोट रहेगा, धारा के प्रतिकूल का मतलब है उल्टी दिशा में, यानी कि धारा इस दिशा में जा रहा है और मोटर बोट हमारा इस दिशा में जाए, तो मोटर बोट की चाल बच्चों घटेगी या फिर बढ़ेगी। जब बच्चों धारा इधर जा रहा है और मोटर बोट इधर आ रहा है तो मोटर बोट की चाल घटेगी। तो ये हो गया 18 - x। अब निकाल लो बच्चों धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल। जब बच्चों अनुकूल का मतलब है धारा भी इस दिशा में जा रही है और नाव भी हमारा मोटर बोट भी इधर ही जा रहा है, तो मोटर बोट की चाल बढ़ जाएगी। पहले 18 थी, अब हो जाएगी 18 + x। तो बच्चों यहाँ पर लिखो 24 किलोमीटर की दूरी मोटर बोट को प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 24 बटे चाल कितना है प्रतिकूल में 18 - x। तो ये हो गया 18 - x। अब बच्चों लिखो 24 किलोमीटर की दूरी मोटर बोट को धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 24 बटे चाल कितना है 18 + x। अब लिखो बच्चों प्रश्नानुसार कहा है बच्चों 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। तो ये हो गया 24 बटे 18 - x माइनस का 24 बटे 18 + का x बराबर हो गया 1 घंटे। कह रहा है जब इस चाल से मोटर बोट चल रहा है इतनी दूरी, तो उसे इसकी अपेक्षा 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो बच्चों एलसीएम ले लो 18 - x, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 18 - x बराबर 1। जब इससे इसमें भाग करेंगे ये कट जाएगा, बचेगा ये, गुणा कर लो 24 18 चौक 72 के 2, 18 दूना 36 और 7 43 हो गया 24x माइनस का, इससे ये कट गया, बचा ये, इसका गुणा कर लो 18 चौक 72 के 2, 18 दूनी 36 और 7 43। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 24x। इससे ये कट गया 24x कितना हो गया 48x बटे इसका इसमें गुणा कर लो। यहाँ पर बन रहा है एक कोष्टक में a - b दूसरे कोष्टक में a + b, तो क्या होगा सूत्र a² - b²। a² 18 का वर्ग करो 300, 24 - b² x² बराबर 1। क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया 48x बराबर हो गया 324 - x²। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया x²।
प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 48x माइनस का 6x, यहाँ पर हो गया माइनस का 6x, घटाओ कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो माइनस का 6x हो गया माइनस का 324 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों x कॉमन कर लो, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 54, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस का 54, तो यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन करें माइनस का 6 कॉमन कर लो बराबर 0। तो x प्लस का 54 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस का 6 बराबर हो गया 0। तो x बराबर क्या होगा माइनस का 54 कामा प्लस का 6। बच्चों धारा की चाल माइनस का 54 नहीं हो सकता, क्योंकि धारा की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो धारा की चाल बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो, यानी कि इन दोनों वर्गों के परिमाप 68 मीटर है, कहा तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मान लो पहले वर्ग की भुजा x है, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरे वर्ग की भुजा मान लो y, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y है। तो बच्चों प्रथम शर्त इसमें लगाओ, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, इस वर्ग का क्षेत्रफल करो। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, फिर कहा है प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 157 मीटर स्क्वायर। तो इसमें मान लो बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा क्या कहा है, दूसरी शर्त में क्या कहा है, कहा है इनके परिमापों का योगफल 68 है। यानी कि पहले वर्ग का परिमाप करो, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा प्लस 4 गुणे भुजा बराबर कितना है 68 मीटर है। कहा है दोनों वर्गों की भुजाओं का योग, दोनों वर्गों की परिमापों का योग 68 मीटर है। तो ये हो गया दोनों वर्गों की परिमापों का योग 68। तो बच्चों 4 का भाग कर दो, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 सते 28। अब बच्चों एक काम करो, यहाँ से y का वैल्यू निकालो और इस समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 17 माइनस एक्स, यहाँ पर y बराबर आ गया 17 माइनस एक्स। तो y का मान इसमें रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह पर कितना 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर हो गया 157। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का इसका वर्ग खोलो, तो
ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो 17 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 17 का वर्ग करो, 17 का वर्ग होगा 289 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 17 दूना 34 एक्स बराबर 157। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 34x, इसको इधर ले आओ, प्लस का 289 माइनस का 157 बराबर 0। घटाओ बच्चों, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस का 34x घटाओ, प्लस का 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 2 में से 1 जाएगा, 1 बराबर 0। अब बच्चों एक काम करो, 2 का पूरे समीकरण में भाग कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 2 छक 12, 2 छक 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करो बच्चों, कितना हो जाएगा? माइनस का 11x माइनस का 6x माइनस प्लस का 66 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों x कॉमन ले लो, क्या हो गया? x माइनस का 11, यहाँ पर भी आएगा x माइनस का 11। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन क्या लें? माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया x माइनस का 11 और x माइनस का 6 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 11, 6। x के दो वैल्यू आ गए, एक 11 और एक 6। तो दोनों वर्गों की भुजा हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों एक बार x बराबर 11 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 में मत रखो बच्चों, इसमें रख लो, इसमें रख लो, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में तो y बराबर है 17 माइनस एक्स, तो y बराबर हो गया 17 माइनस 11, तो y बराबर आ गया प्लस का 6। तो एक बार x का मान 6 समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 में, तो y बराबर हो जाएगा 17 माइनस का x, तो y बराबर हो गया 17 माइनस का 6, कितना आ जाएगा? y बराबर 11। यही बच्चों हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दूने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुनीता की वर्तमान आयु मान लो x, माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तो बच्चों 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु निकालो, 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु, तो बच्चों वर्तमान में x है, तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? x में से 2 घटा दो। अब कहा 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु कितनी होगी? 4, अभी कितना है? x है, तो 4 वर्ष बाद, तो x में 4 जोड़ दो। अब लिखो प्रश्नानुसार कहा है 2 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद का आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल x-2
और x प्लस का 4 का गुणनफल। वर्तमान आयु कितना है 2, वर्तमान आयु है x, वर्तमान आयु का 2 गुना, वर्तमान आयु है x, x का करो 2 गुना, 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, इसका इसके साथ गुणा तो एक्स स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा प्लस का 4x, इसका इसके साथ गुणा तो माइनस का 2x, इसका इसके साथ गुणा माइनस का 8 बराबर 2x प्लस का 1। इसको इधर ले आओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस का 2x माइनस का 8 माइनस का 1 बराबर 0। तो माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो गया माइनस का 4x, इससे 4x काट दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 1 9 हो गया बराबर 0। x बराबर हो गया 9, x बराबर हो जाएगा रूट में 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 3। तो बच्चों माइनस का नहीं होगा x का वैल्यू, क्यों? क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 3। तो पुनीता की वर्तमान आयु, पुनीता की वर्तमान आयु बराबर हो गया 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्रमशः मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। कहा है इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक और बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। समीकरण दिया है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। कहा है इसके मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर हो तो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लो तो a बराबर क्या होगा x² का गुणांक 2, b बराबर क्या होगा x का गुणांक k, c बराबर क्या होगा 3। अब बच्चों a b c का वैल्यू रखो तो b का वैल्यू कितना होगा k का स्क्वायर माइनस का 4 a कितना है 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 3 बराबर 0। तो ये हो गया k² गुणा कर लो 4 दूना 8 8 त्रिक 24 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा 24, तो वर्ग को उधर भेज दो हो जाएगा रूट में 24। इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों 24 का गुणनखंड कर लो 2 एक 2 2 दूना 4 2 छक 12 2 3 6 3 एक 3। इसका बच्चों जोड़ा बन गया तो इसे बाहर निकालो और ये अंदर रह जाएंगे तो k बराबर हो गया 2 रूट में 3 दूना 6। ये हमारा k का वैल्यू हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है बच्चों x का हमें वैल्यू निकालना है, तो बच्चों इसका गुणनखंड करके वैल्यू निकाल लेना। इसका आंसर हम बता देते हैं कितना आएगा बच्चों। इसका बच्चों आंसर आएगा x बराबर 1 और 3/2, ये x का वैल्यू आएगा। तो बच्चों हमारा ये 4 पार्ट द्विघात समीकरण खत्म हो चुका है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको बच्चों हमने करा दिया।
अब बच्चों हम कल करेंगे 5 पार्ट समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।